सेवरल, देखो सेवरल का हिंदी अर्थ होता है अनेक। एग्जिट पोल्स, एग्जिट पोल को आप समझते होंगे कि चुनाव परिणाम आने से पहले जो एजेंसीज़ अनुमान लगाती हैं कि किसकी जीत हो सकती है, किसकी हार हो सकती है, किसकी कितनी सीट आ सकती हैं, तो वो क्या कहलाता है? एग्जिट पोल कहलाता है। तो सेवरल एग्जिट पोल्स, अनेक एग्जिट पोल प्रोजेक्ट करते हैं। प्रोजेक्ट का मतलब होता है अनुमान लगाना, अनुमान लगाते हैं बीजेपी लेड अलाइंसेस का मतलब होता है गठबंधन। बीजेपी लेड अलायंस का मतलब हो गया बीजेपी द्वारा संचालित गठबंधन। एज विनर का मतलब होता है विजेता के रूप में। इन में महाराष्ट्र में, झारखंड में। तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि महाराष्ट्र और झारखंड में अनेक एग्जिट पोल ये अनुमान लगाते हैं कि बीजेपी द्वारा संचालित या बीजेपी के नेतृत्व में जो गठबंधन है वो विजेता रहेंगे। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं आगे। तो आपको इंग्लिश के भी कुछ न्यू वर्ड सीखने के लिए मिलेंगे और आपको जानकारी भी हो जाएगी कि देश के अंदर चल क्या रहा है। देखो यहाँ पे दिया है इन्होंने, वोट क्या एग्जिट पोल्स से। एग्जिट पोल क्या कहते हैं? तो यहाँ लिखा है मोस्ट पोलस्टर्स का मतलब आप समझते हो, पोल करने वाले अर्थात एग्जिट पोल्स। प्रेडिक्ट, तो अधिकांश एग्जिट पोल प्रेडिक्ट करते हैं। प्रेडिक्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, अनुमान लगाना, पहले से बताना। ये डिसिसिव विक्ट्री, देखो डिसिसिव का मतलब होता है निर्णायक, विक्ट्री का अर्थ होता है जीत। फॉर द महायुति के लिए इन महाराष्ट्र में। एंड एन एज, और एक एज का मतलब होता है लाभ या बढ़त। टू द एनडीए इन झारखंड, और झारखंड में एनडीए को बढ़त होने की बात कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि अधिकांश जो पोलस्टर हैं, अधिकांश जो एग्जिट पोल हैं, वो कहते हैं कि महाराष्ट्र में तो महायुति को विक्ट्री मिलेगी, उसकी डिसिसिव विक्ट्री होगी अर्थात निर्णायक जीत होगी, और झारखंड के अंदर एनडीए को बढ़त मिलेगी, एज मिलेगी। ठीक है, ये एक फ़ोटो यहाँ दी हुई है और इसके नीचे जो लिखा है चलो उसको पढ़ते हैं। यहाँ पे देखो लिखा है वेटिंग टर्न। वेट का मतलब होता है प्रतीक्षा करना, टर्न का मतलब बारी, अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हुए। आगे क्या बताया है? वोटर्स वेट, वोटर इंतज़ार करते हैं। इन क्यू का मतलब होता है कतार या पंक्ति, तो वोटर्स पंक्ति में इंतज़ार करते हैं। टू कास्ट वोट्स, देखो कास्ट वोट का मतलब होता है वोट डालना, वोट डालने के लिए। एट ए पोलिंग स्टेशन, एक पोलिंग स्टेशन पे। पोलिंग स्टेशन को हिंदी में कहते हैं मतदान स्थल। इन धनबाद डिस्ट्रिक्ट, धनबाद ज़िले में, ऑफ झारखंड के, अर्थात झारखंड राज्य के धनबाद ज़िले में एक मतदान स्थल पर वोटर्स अर्थात मतदाता लाइनों में अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए, और बारी किस बात के लिए? वोट डालने के लिए। एंड यू कैन सी वेरी क्लियरली कि यहाँ पे यू कैन सी ए क्यू, यहाँ पे क्यू दिखाई गई है, यहाँ पे पूरे मेल पुरुष लोग खड़े हुए हैं, और इधर ये क्यू है, यहाँ पे सब फीमेल खड़ी हुई हैं, महिलाएं। तो चलो पढ़ते हैं अब इधर न्यूज़ को डिटेल में। सेवरल नहीं, इससे पहले थोड़ा सा इन्होंने जो ये यहाँ पे प्रेडिक्शन की है एग्जिट पोल ने, ज़रा उसको भी देख लेते कि कौन सा एग्जिट पोल क्या कह रहा है, क्या अनुमान दे रहा है। देखो यहाँ पे इन्होंने दिया पोलस्टर, मतलब
एग्ज़िट पोल का नाम महाराष्ट्र 228 सीट, महाराष्ट्र में कितनी सीट 288 सीट हैं। झारखंड, और झारखंड में कितनी 81 सीट हैं। तो जैसे महाराष्ट्र में 288 सीट हैं तो वहाँ पे सरकार बनाने के लिए जो है 145 सीट चाहिए। तो कौन सा एग्ज़िट पोल कितनी दिखा रहा, और झारखंड में जो है सरकार बनाने के लिए कितनी चाहिए, यहाँ पे चाहिए अगर 40 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 80, तो यहाँ पे 41 चाहिए। ठीक है, यानी कि आधे से अधिक सीट की ज़रूरत होती है सरकार बनाने के लिए कहीं पे, किसी भी राज्य में या किसी यहाँ पे मतलब कंट्री में। पी मार्क नाम से एक एग्ज़िट पोल है, तो उसका प्रेडिक्शन ये है, क्या है उसका प्रेडिक्शन, कि जो महायुति गठबंधन है, और महायुति गठबंधन जो है वहाँ पे जो बीजेपी है वो मुख्य घटक दल है। तो इसको कितनी सीट दिखा रहा है 137, 137 से लेकर के 157 के बीच में इसको सीट मिलने की संभावना है, जबकि महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए 145 सीट की ज़रूरत है। MBA क्या है, MBA महाविकास अघाड़ी, ये भी एक गठबंधन है और इसके अंदर कांग्रेस मुख्य घटक दल है। जैसे महायुति में बीजेपी मुख्य घटक दल है, तो MBA में जो है कांग्रेस मुख्य घटक दल है। तो इसको कितनी सीट दिखा रहा है ये एग्ज़िट पोल 126 to 146, 126 से लेकर के 146 के बीच में इसको सीट दिखा रहा है। अदर्स, और जो अन्य पार्टी बची या इंडिपेंडेंट बचे तो उन्हें 2 से 8 के बीच में सीट मिल सकती हैं। झारखंड का क्या पी मार्क दिखा रहा है, यहाँ पे 41 सीट चाहिए जीत के लिए, तो यहाँ पे दिखा रहा है NDA को, यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को, ये बीजेपी मुख्य घटक दल है NDA में, कितना सीट दिखा रहा है 31 to 40, 31 से 40 के बीच में। और इंडिया ब्लॉक के लिए, इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस सबसे मुख्य घटक दल है, इसको दिखा रहा है 37 से 47, और अदर्स को दिखा रहा है 1 to 6, 1 से 6 सीट मिलने की संभावना है, यानी कि या तो 1 मिलेगी या तो 6 या इसके बीच में कहीं, इस तरह से करके। पीपल्स पल्स जो एग्ज़िट पोल है वो क्या कहता है कि महाराष्ट्र के अंदर महायुति को 175 to 195 सीट मिलेंगी। इसने तो बिल्कुल एकदम क्लियर ही दिखाया है कि भाई महायुति की सरकार बन रही है। और महाविकास अघाड़ी को इसने दिखाया है 85 to 112 सीट, अदर्स को 7 to 12 सीट, 7 से 12 के बीच में कहीं सीट मिलेंगी। और इसका झारखंड को लेकर अनुमान है कि NDA को मिलेंगी 44 to 53। तो इस पोल के अनुसार तो झारखंड में भी NDA की सरकार ये दिखा रहा है, और इंडिया ब्लॉक को दिखा रहा है 25 to 37, और अदर्स को दिखा रहा है 5 to 9, 5 से 9 के बीच में। दैनिक भास्कर नाम के अगर एग्ज़िट पोल की बात करें तो ये महाराष्ट्र में दिखा रहा है महायुति को 125 to 140, 125 से 140 सीट। महाविकास अघाड़ी को दिखा रहा है 135 to 150 सीट्स। तो यहाँ पे इस दैनिक भास्कर के अकॉर्डिंग जो सरकार बनती दिख रही है वो किसकी दिख रही है, MBA की दिख रही है, यानी कि महाविकास अघाड़ी की। अदर्स जो है अन्य को 20 से 25 सीट मिलने की संभावना है। झारखंड में दैनिक भास्कर का अनुमान है कि NDA को 37 से 40 सीट मिलेंगी, और इंडिया ब्लॉक को 36 to 39 सीट मिलेंगी, और अदर्स को जो है 0 से 2, या तो कुछ नहीं मिलेगी या तो 2 तक सीट जा सकती हैं, 1 या 2 सीट मतलब मिल जाएगी। इस तरह का अनुमान जो है ये यहाँ पे झारखंड में दिखाया। तो दैनिक भास्कर के अकॉर्डिंग जो है स्पष्ट बहुमत जो है, क्लियर मेजॉरिटी या क्लियर मैंडेट किसी भी पार्टी को, किसी भी गठबंधन को नहीं दिखाया दैनिक भास्कर ने। ठीक है, तो अब चलो इधर न्यूज़ को पढ़ते हैं डिटेल में। कई बार इस तरह के सवाल भी पूछ लेता है कि अभी झारखंड में चुनाव हुए, महाराष्ट्र में हुए, तो ये बताओ कि वहाँ के विधानसभा में कितनी कितनी सीट है, झारखंड में कितनी है और महाराष्ट्र में कितनी है। सेवरल एग्ज़िट पोल्स, सेवरल अनेक एग्ज़िट पोल, जो अनेक एग्ज़िट पोल हैं उन्होंने वेंसडे को गेव ए क्लियर एज,
गेव दिया, देखो गिव होता है ना, GIVE गिव, गिव का मतलब देना, फर्स्ट फॉर्म होती है, गेव उसकी सेकंड फॉर्म होती है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ है इसलिए यहाँ पे सेकंड फॉर्म का प्रयोग है। सेवरल एग्जिट पोल्स ऑन वेंसडे गेव, तो वेंसडे को अनेक एग्जिट पोल ने दिया एक क्लियर एज, एक स्पष्ट बढ़त टू बीजेपी लेड अलाइंसेस, बीजेपी की अगुवाई में जो अलाइंसेस बनी हुई हैं, अर्थात बीजेपी की अगुवाई में जो गठबंधन बने हुए हैं, जैसे महाराष्ट्र में महायुति हो गया और झारखंड में NDA हो गया, तो ये जो गठबंधन है इन द असेंबली इलेक्शन, विधानसभा चुनाव में, इन महाराष्ट्र में एंड झारखंड में, वाइल जब सम तो क्या कह रहा है कि ये जो झारखंड और महाराष्ट्र में बीजेपी की अगुवाई में गठबंधन बने हुए हैं, तो विधानसभा चुनाव में जो एग्जिट पोल्स हैं वो इनको बढ़त दिखा रहे हैं। वाइल जबकि सम प्रोजेक्टेड, कुछ ने प्रोजेक्ट किया, कुछ ने भविष्यवाणी की, कुछ ने अनुमान लगाया, दैट द ओपोजिशन महाविकास अघाड़ी की जो MBA है, जहाँ पे कांग्रेस मुख्य घटक दल है, तो MBA कोलिशन जो है, कोलिशन का मतलब गठबंधन से होता है, में इमर्ज, वो इमर्ज का मतलब होता है पैदा होना, उगना, सामने आना, तो वो सामने आ सकता है या बढ़ सकता है ऑन टॉप पे, शीट्स पे, इन महाराष्ट्र में। यानी कि अधिकांश एग्जिट पोल तो बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंदर जो है वो महायुति की सरकार बन रही है नहीं, और महायुति क्या है, बीजेपी लेड अलायंस है। और कोई जो एग्जिट पोल है वो ये भी कह रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर MBA की सरकार बन रही है, अर्थात महाविकास अघाड़ी, जहाँ पे कांग्रेस मुख्य घटक दल है उसकी सरकार बन रही है। ठीक है, अब चलो पढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ को। इन द 2 to 8 मेंबर महाराष्ट्र असेंबली, तो महाराष्ट्र असेंबली में कितने सदस्य हैं, 288, तो 288 सदस्य वाली जो महाराष्ट्र की विधानसभा है, तो वहाँ पे कितना है, 145, 145 इज़ द मेजॉरिटी मार्क, 145 मेजॉरिटी मार्क है। मेजॉरिटी का मतलब होता है बहुमत, मार्क का मतलब होता है चिन्ह या लेबल, है नहीं। तो 288 सदस्य वाली जो महाराष्ट्र की विधानसभा है, तो उसमें जीत के लिए, मतलब सरकार बनाने के लिए जो मेजॉरिटी मार्क है वो कितना है, 145, जिसकी 145 सीट हो जाएंगी उसी की सरकार बन जाएगी, क्योंकि आधे से अधिक हो जाएंगी ना। वाइल जबकि इट इज़ 41 इन द 81 मेंबर झारखंड असेंबली, जबकि झारखंड में 81 सीट है, तो वहाँ पे जो मेजॉरिटी मार्क है वो कितना है, 41 है। यानी कि झारखंड जहाँ पे 41 विधानसभा की सीट हैं, तो 41 मेजॉरिटी मार्क है, जिसकी 41 हो जाएंगी उसकी सरकार बन जाएगी। द बीजेपी शिवसेना नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी अलायंस, तो बीजेपी शिवसेना जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है वो, इन सब का जो अलायंस है, जो गठबंधन है, इज़ इन पार इन महाराष्ट्र, तो फिलहाल वो महाराष्ट्र में सत्ता में है। भाई जब तक महाराष्ट्र के अंदर दूसरी सरकार का गठन नहीं हो जाता तब तक तो जो सरकार अभी चल रही थी उसी को सरकार माना जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल क्या है कि शिवसेना नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का गठबंधन जो है महाराष्ट्र के अंदर सत्ता में है, वाइल जबकि द झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसको JMM बोलते हैं, और कांग्रेस इज़ रूलिंग झारखंड, जबकि फ़िलहाल जो है झारखंड के अंदर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस जो है सत्ता संभाले हुए है झारखंड में। अब किसको सत्ता मिलेगी ये तो 23 तारीख को ही पता लगेगा। इन महाराष्ट्र में द P मार्क, ये P मार्क जो है वो एक एग्जिट पोल का नाम है। तो महाराष्ट्र में द P मार्क एग्जिट पोल, P मार्क नाम का जो एग्जिट पोल है, प्रेडिक्टेड, उसने भविष्यवाणी की, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग चल रहा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ है। उसने भविष्यवाणी की कि 137 to 157 सीट की 137 से लेकर के 157 सीट विद 42% वोट शेयर, 42% वोट शेयर के साथ
फॉर द रूलिंग महायुति अलायंस, जो सत्ताधारी महायुति गठबंधन है उसको मिलने वाली हैं। एंड 126 to 146, 126 से 146 सीट्स जो हैं विद 41% वोट शेयर, 41% वोट शेयर के साथ फॉर द MBA महाविकास आघाड़ी को मिलने वाली हैं। ठीक है, 137 से 157 जो है महायुति को और 126 से 146 MBA को। ये अनुमान है जो है पी मार्क का। अब नेक्स्ट एग्जिट पोल की बात करें, द मैट्रिज नाम का जो ये एग्जिट पोल है नहीं, तो इसका क्या कहना है, प्रेडिक्टेड, तो इसने भविष्यवाणी की, इसने अनुमान लगाया, क्या लगाया, 150 to 170, 150 से 170 सीट जो हैं विद 48% वोट शेयर, 48% वोट शेयर के साथ फॉर द महायुति है नहीं, महायुति को 150 से 170 सीट और वोट शेयर रहेगा 48%, ऐसा अनुमान लगाया मैट्रिज एग्जिट ने। एंड 1110 to 130, 110 से 130 सीट जो है विद 42% वोट शेयर, 42% वोट शेयर के साथ किसको मिलने वाला है, द MBA को। इट गेव 8 to 10 सीट्स, और इसके अनुसार 8 से 10 सीट मिलेंगी विद 10% वोट शेयर, 10% वोट शेयर के साथ टू अदर्स, अन्य दलों को या निर्दलीय प्रत्याशियों को, ऐसा इसका अनुमान है। अकॉर्डिंग टू, देखो अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार, इलेक्टोरल एज जो है ये भी एक एग्जिट पोल का नाम है। इसके अनुसार द MBA इज़ लाइकली टू विन 150 सीट, जो महाविकास आघाड़ी है तो वो 150 सीट उसके जीतने का अनुमान है। एंड द महायुति 118 सीट, और महायुति को जो है वो 118 सीट वहाँ मिलने की संभावना है। इसका मतलब इस एग्जिट पोल के अकॉर्डिंग तो सीधा महाविकास आघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र में बन रही है। वाइल अदर्स, जबकि अन्य कुड बैग 20 सीट। देखो बैग का मतलब होता है प्राप्त करना, ठीक है, बैग का मतलब थैला भी होता है ना। बट व्हेन यू यूज़ दिस वर्ड एज ए वर्ब, जब आप इस शब्द को एक वर्ब के रूप में प्रयोग करते हो तो इन दैट केस द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज़ क्या है उसका मतलब, प्राप्त करना। तो वाइल अदर्स कुड बैग 20 सीट, जबकि दूसरों को 20 सीट मिलेंगी। पोल डायरी प्रेडिक्टेड, पोल डायरी कहती है 122 186, 122 से 186 सीट फॉर द महायुति, कि 122 से 186 सीट महायुति को मिलेंगी। 69 to 121 फॉर MBA, और महाविकास आघाड़ी को 69 से लेकर के 121 सीट मिलेंगी। एंड 10 to 27 सीट फॉर अदर्स, और अन्य को जो है 10 से 27 सीट मिलेंगी। ये कहना है किसका, पोल डायरी जो एग्जिट पोल है। तो ये क्या पोल हुआ भाई, मतलब कितना गैप दिखा रहा है, 122 से 186 सीट, यानी कि इतना सारा गैप। ऐसे तो मैं कह दूं कि 1 से 88, मतलब कितनी 288 सीट है ना वहाँ पे, कि भाई 1 से लेके और 288 के बीच में सीट मिलेंगी MBA को या उसको। तो ये कोई पोल थोड़ी ना हुआ इस तरह से करके। पोल वो हुआ कि जो एकदम लगभग क्या बोलते हैं उसको, एकदम क्लोज कोई आंकड़ा देता है तो वो सही एग्जिट पोल कहा जाता है। भले ही वो आंकड़ा सही जाए कि गलत जाए वो अलग बात है, लेकिन वो कम से कम एक क्लोज अनुमान तो दे रहा है। ये क्या क्लोज अनुमान दे रहा है, 122 से लेकर 186। वाइल, जबकि चाणक्य स्ट्रेटजीज, जो चाणक्य स्ट्रेटजी नाम का एग्जिट पोल है, सैड, उसने कहा द महायुति कुड कम, कि महायुति आएगी टू पार सत्ता में विद 152 to 160। अब देखो इसने दिया 152 से लेके 160, 8 सीट का अंतर दिखाया, तो ये अपने आप में कुछ ठीक सा भी लगता है। अब इतना लंबा अंतर दे रहे हो, वो थोड़ी ना हुआ। एंड MBA वुड गेट 130 to 138 सीट, और महाविकास आघाड़ी को 130 से 138 सीट के बीच में मिलेंगी। तो इसका अनुमान देखो कितना ठीक है, 108 सीट का गैप दिखा रहा है। भले ये सही नहीं बैठे, लेकिन ये कुछ सुनने में तो ठीक लग रहा है। मैं अभी जो कह रहा था ना, मान लो आप कहने लगो कि भाई महायुति को जो है
1 सीट से लेके 288 सीट के बीच में मिलेंगी, तो भाई उतने के ही बीच में मिलेंगी। तो आपका अनुमान तो 100% ठीक हो गया। मैं कहने लगूं कि भाई महायुति को 1 से लेकर के 288 सीट के बीच में सीट मिलेंगी, तो मेरा अनुमान भी ठीक हो गया। तो ये तो गलत है ना, ऐसे ऐसे थोड़ी ना एग्जिट पोल होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया है द एग्जिट पोल्स बाय लोक पोल गेव। लोक पोल नाम का एक एग्जिट पोल है, उसने बताया है MBA 151 to 162 सीट कि महाविकास आघाड़ी को 151 से 162 सीट मिलेंगी। इसने क्लियर जो है बताया है कि महाविकास आघाड़ी की सरकार बन रही है विद 43 to 46 वोट शेयर, और वोट शेयर इसका रहेगा 43 से 46% के बीच में महाविकास आघाड़ी का। आगे दिया है फिर द महायुति 115 to 128 सीट, और महायुति को जो है 115 से 128 सीट मिलने की संभावना है विथ 37 to 40% वोट शेयर, और वोट शेयर 37 से लेके 40% के बीच में रहने वाला है। एंड बिटवीन 5 and 14 सीट टू अदर, और अन्य को जो है वो 5 से लेकर के 14 सीट के बीच में मिलेंगी। ठीक है। अनादर पोलस्टर, एक दूसरा पोलस्टर है, अनादर का मतलब अन्य होता है ना, जिसका नाम है लोकशाही रुद्र। तो लोकशाही रुद्रा का क्या कहना है, प्रेडिक्टेड। तो इसने भी प्रेडिक्ट किया, इसने भी अपना अनुमान बताया। क्या बताया इसने, एक क्लोज कंटेस्ट। कंटेस्ट का मतलब होता है प्रतियोगिता या मुकाबला, है नहीं। क्लोज का मतलब एकदम बिल्कुल पास में, कड़ा। तो इसका कहना है कि कड़ा मुकाबला है। गिविंग 1 to 5 140 सीट्स टू MBA। इसने महाविकास आघाड़ी को 125 से लेकर के 140 सीट जीतने का अनुमान बताया। एंड 128 to 142 सीट्स टू महायुति, और महायुति को इसने 128 से लेकर के 142 सीट जीतने का अनुमान बताया है। वाइल जबकि द अदर्स, जबकि अन्य कुड गेट 18 to 23 सीट, जबकि अन्य को जो है 18 से लेकर के 23 सीट मिलने की संभावना है। द एग्जिट पोल बाय पीपल्स पल्स प्रेडिक्टेड। एक एग्जिट पोल है जिसका नाम है पीपल्स पल्स। उसने प्रेडिक्ट किया, उसने भविष्यवाणी की दैट की द महायुति कुड बैग अभी पीछे भी आया था, बैग को जरूर याद करना। बैग का मतलब प्राप्त करना, वर्ब के रूप में प्रयोग करेंगे तो, नाउन के रूप में प्रयोग करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा थैला। तो पीपल्स पल्स नाम का जो एग्जिट पोल है उसने ये प्रेडिक्ट किया, उसने भविष्यवाणी की कि महायुति जो है 175 से लेकर 195 सीट प्राप्त करेगी। एंड द MBA और जो महाविकास आघाड़ी है ओनली 85 to 112 सीट, और महाविकास आघाड़ी को जो है वो 85 से लेकर के 112 सीट ही कुल मिलने वाली हैं। तो इसके अनुसार तो क्लियरली जो है महाराष्ट्र के अंदर महायुति की सरकार बनेगी। वाइल जबकि अदर्स कुड विन 7 to 12 सीट, जबकि अन्य को जो है, अन्य कौन है उसमें कुछ पार्टीज़ हैं और कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, उनको जो है 7 से 12 सीट मिलने की संभावना है। टाइम्स नाउ JVC नाम का एक एग्जिट पोल है, उसका कहना है गेव, उसने दिया 150 to 167 सीट्स टू महायुति। उसने महायुति गठबंधन को 150 से लेकर के 167 सीट जीतने का अनुमान बताया। एंड 107 to 125 टू MBA, और महाविकास आघाड़ी को उसने 107 से लेकर के 125 सीट जीतने का अनुमान बताया है। तो इसके अकॉर्डिंग भी सीधा सीधा महायुति की सरकार। द दैनिक भास्कर एंड दैनिक भास्कर, और दैनिक भास्कर नाम का एक एग्जिट पोल है, उसने दिखाया है 125 to 140 सीट्स टू द BJP। 125 से 140 सीट बीजेपी को, बीजेपी मतलब महायुति को। एंड इट्स नहीं, इसने बीजेपी को ही दिखाया शायद सीधा। एंड इट्स अलाइज, और इसके
सहयोगियों को। हाँ तो महायुति हो गया ना फिर, बीजेपी और इसके सहयोगी। अलाई का मतलब होता है सहयोगी। एंड 135 to 150 सीट्स टू MBA। और महायुति महाविकास अघाड़ी को इसने 135 से 150 सीट जीतने का अनुमान दिया है। इन झारखंड के अंदर एक्सिस माई इंडिया। अब झारखंड की बात कर लेते हैं, चूँकि महाराष्ट्र काफ़ी बड़ा स्टेट है झारखंड की कंपैरिजन में, तो इसलिए महाराष्ट्र की ज़्यादा बात हो रही है। झारखंड में माई एक्सिस इंडिया प्रोजेक्टेड, ये एक एग्जिट पोल है, इसने प्रोजेक्ट किया, इसने भविष्यवाणी किया, इसने अनुमान लगाया ये लैंडस्लाइड विक्ट्री। देखो लैंडस्लाइड वर्ड का मतलब क्या होता है, अभी तक आप लैंडस्लाइड को जानते होंगे भूस्खलन, भूमि दरकना, लेकिन लैंडस्लाइड का मतलब बड़ा भी होता है, बड़ा, विशाल, भव्य। विक्ट्री का मतलब जीत। तो मतलब महाविजय बताई है किसकी, फॉर चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन। तो इस एग्जिट पोल ने झारखंड के बारे में कहा कि वहाँ पे जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को महाविजय प्राप्त होने वाली है, बड़ी जीत मिलने वाली है। इट हैज़ गिवन 49 to 59 सीट। और इस एग्जिट पोल ने जो है 49 से 59 सीट आना बताया है टू द इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, जिसको शॉर्ट में इंडिया बोलते हैं। यानी जो इंडिया गठबंधन है, इसको इस एग्जिट पोल ने 49 से लेकर के 59 सीट के बीच में आने की संभावना बताई है, जबकि वहाँ पे सरकार बनाने के लिए ओनली 40 सीट्स आर रिक्वायर्ड, केवल 41 सीट की आवश्यकता है। तो ये काफ़ी आगे सीट का अनुमान इसने दिया है। एंड 17 to 27 सीट्स टू बीजेपी लेड नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसको NDA बोलते हैं। और 17 से 27 सीट जो है वो NDA को मिलने की संभावना है, ऐसा इस एग्जिट पोल का कहना है। ठीक है जी। अब एक और एग्जिट पोल है, ये क्या कहता है, मैट्रिज नाम का जो एक एग्जिट पोल है उसने दिया, गिव की सेकंड फॉर्म गेव हो गई, क्या दिया 42 to 47 सीट्स के 42 से 47 सीट टू NDA, यानी NDA को मिलेंगी, एंड 25 to 30 सीट्स टू इंडिया ब्लॉक। तो इसके अनुसार वहाँ पे इसकी NDA की सरकार बन रही है। ऊपर अभी जो दूसरा जिसकी एग्जिट पोल की हम अभी ऊपर बात कर रहे थे, उसके अनुसार जो है तकड़े तरीके से जो है इंडिया ब्लॉक की सरकार बन रही है। तो एग्जिट पोल का ही बस ऐसे ही रहता है। सीट्स टू इंडिया ब्लॉक एंड 1 to 4 सीट्स टू अदर्स, और 1 से 4 सीट जो है अन्य को मिलने वाली हैं। चाणक्य स्ट्रेटजी नाम का एक एग्जिट पोल है, हैज़ गिवन 45 to 50 सीट, उसने 45 से 50 सीट का अनुमान बताया, किसको, टू द NDA को, एंड 35 to 38 सीट्स टू इंडिया। और उसने 35 से 38 सीट जो है इंडिया गठबंधन के लिए बताई हैं। दैनिक भास्कर नाम से एक एग्जिट पोल है, उसका कहना है कि 37 to 40 सीट्स टू NDA, 37 से 40 सीट NDA को मिलेंगी। NDA में कौन मुख्य घटक दल है, मुख्य पार्टी कौन है, BJP है। और इंडिया में कौन मुख्य पार्टी है, कांग्रेस है। एंड 36 to 39 टू इंडिया, और 36 से 39 सीट इंडिया ब्लॉक को मिलेंगी। एंड इलेक्टोरल एज, एक एग्जिट पोल है जिसका नाम इलेक्टोरल एज है, उसका कहना क्या है 32 टू NDA के 32 तो NDA को मिलेंगी, एंड 42 टू इंडिया, और 42 सीट जो है वो इंडिया ब्लॉक को मिलेंगी, है नहीं, ऐसे करके। तो यहाँ इसके अनुसार तो जो है इंडिया ब्लॉक की सरकार बन रही है इलेक्टोरल एज के। लास्ट में क्या दिया है, एक एग्जिट पोल है जिसका नाम है P मार्क हैज़ प्रेडिक्टेड, तो उसने प्रेडिक्ट किया है, उसने भविष्यवाणी की है। क्या भविष्यवाणी की है, दैट द NDA इज़ लाइकली का मतलब होता है संभवतः, कि जो NDA है वो संभवतः टू गेट 31 to 40 सीट, तो उसे 41 से 40 सीट 31 से 40 सीट के बीच में मिलेंगी। वाइल जबकि 37 to 47 विल गो टू इंडिया,
जबकि 37 से 47 सीट के बीच में इंडिया ब्लॉक को जाएंगी। तो इसके अनुसार भी वहाँ पे इंडिया ब्लॉक की ही सरकार बन रही है, अर्थात मुख्यमंत्री फिर से हेमंत सोरेन बनने वाले हैं, ऐसा इसका अनुमान है। तो एक तरह से ये पॉलिटिकल न्यूज़ हो गई। लेकिन भाई अगर आपको जो है सही से अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना है ना, तो आपको सभी फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए। और राजनीति से संबंधित नॉलेज, देश में क्या चल रहा है, कहाँ चुनाव हो रहे हैं, किसकी सरकार बनने की संभावना है, किसकी सरकार बन रही है, कौन सी पार्टी क्या स्ट्रेटजीज अपना रही है, वो सब आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आप कहीं पे कभी अधिकारी बन जाओगे तो इन सारी चीज़ों को आपको डील करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो और एक जागरूक नागरिक से ये अपेक्षा भी की जाती है कि देश दुनिया में क्या चल रहा है उसको वो जानकारी होनी चाहिए।